गाइस, वेलकम बैक टू मनी मैट्रिक्स। आज हम एयरपोर्ट फाइनेंसिस की दुनिया के अंदर उतरने जा रहे हैं। वो राज जो हमेशा से छुपा हुआ था। हाउ टू एयरपोर्ट्स रियली अर्न मनी। तो आइए इस सफर में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे एयरपोर्ट्स अब मार्केट बन गए हैं, जहां से अब पैसे भी बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चलिए हम एक बड़ा सा सवाल पूछते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो टिकट के बिना भी अंदर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एयरपोर्ट में एंट्री फ्री होती है। लेकिन ये फ्री एंट्री बस एक मौका है एयरपोर्ट के लिए एक बिजनेस बनाने का। और इस बिजनेस को चलाने के लिए एयरपोर्ट को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपके एयरपोर्ट में आने तक का सफर इतना आसान नहीं होता दोस्तों। एयरपोर्ट्स बनाने में कई पैसे खर्च हो जाते हैं। जैसे हम घर बनाने में काफी पैसे लगाते हैं, वैसे ही एयरपोर्ट्स बनाने में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स होती है। ये वो जगह है जहां हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं ताकि हमारी फ्लाइट उड़ान भर सके। तो अब हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जहां से एयरपोर्ट्स एक्चुअली में रेवेन्यू अर्न करते हैं। 1. पैसेंजर फीस एंड चार्जेस। दोस्तों, जब आप एक सफर के लिए फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि टिकट प्राइस में एक छोटा सा एक्स्ट्रा चार्ज होता है। इस एक्स्ट्रा चार्ज को पैसेंजर फीस या पैसेंजर सर्विस फी भी कहते हैं। ये चार्जेस डायरेक्टली एयरपोर्ट की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लाइट की टिकट खरीदी है जिसका टोटल प्राइस 3000 रुपीज है। लेकिन जब आपने टिकट बुक किया तो आपको 100 रुपए के एक्स्ट्रा चार्ज लग गए। ये एक्स्ट्रा चार्जेस वही पैसेंजर फीस होती है। यानी कि आपने जो भी टिकट प्राइस पे किया उसमें से 100 रुपए डायरेक्टली एयरपोर्ट की रेवेन्यू में गए। इस एक्स्ट्रा चार्ज का मकसद क्या है? इससे एयरपोर्ट्स अपने ऑपरेशन कॉस्ट को कवर करते हैं। जब आप टर्मिनल में आते हैं, आपको फैसिलिटीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि चेक इन काउंटर, सिक्योरिटी चेक्स और बोर्डिंग गेट। इन सर्विसेज का मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। अब सोचिए, जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आपको टिकट प्राइस के अलावा भी स्नैक्स और पॉपकॉर्न के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ही जब आप फ्लाइट के लिए टिकट लेते हैं तो पैसेंजर फीस का एक हिस्सा टिकट प्राइस के अलावा आता है। इस तरह हर फ्लाइट में जो भी पैसेंजर्स होते हैं वो एक छोटा सा हिस्सा अपने टिकट्स के साथ एयरपोर्ट के रेवेन्यू में डालते हैं। इससे एयरपोर्ट अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चला सकता है और फैसिलिटीज की क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकता है। एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड पार्किंग फीस। दोस्तों, जब एक उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो उसको लैंडिंग के लिए भी एयरपोर्ट को फीस देनी पड़ती है। इसी तरह जब एयरक्राफ्ट थम जाता है किसी गेट पर तो उसको पार्किंग फीस भी देनी पड़ती है। ये चार्जेस एयरपोर्ट की रेवेन्यू को बढ़ा देती है। समझिए कोई प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा है और मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। प्लेन लैंडिंग के लिए फीस देती है एयरपोर्ट को, जिसे लैंडिंग फीस कहते हैं। इसी तरह जब प्लेन थम जाता है किसी गेट पर तो उसको गेट पर खड़े रहने के लिए फीस देनी पड़ती है, जिसे पार्किंग फीस कहते हैं। लैंडिंग और पार्किंग फीस दोनों ही एयरक्राफ्ट के साइज और उसके थमने के समय के हिसाब से अलग अलग होती है। बड़े एयरक्राफ्ट के लिए फीस ज्यादा होती है क्योंकि उनका लैंड करना और थमने के लिए ज्यादा जगह और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अब सोचिए, जब आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखते हैं तो आपको भी पार्किंग फीस देनी पड़ती है। वैसे ही जब बड़ा एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर लैंड करता है और थम जाता है तो उसको भी फीस देनी होती है। यह फीस एयरपोर्ट के रेवेन्यू में शामिल हो जाती है। यह फीस एयरक्राफ्ट के आने जाने और उसके थमने खड़े होने के लिए होता है। जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उसके लिए रनवे का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब एयरक्राफ्ट किसी गेट पर थम जाता है तो उस गेट को खाली करने के लिए भी एयरक्राफ्ट की रिसोर्सेज की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 747 और एयरबस A380 के लिए लैंडिंग और पार्किंग फीस कितनी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। रिटेल एंड ड्यूटी फ्री शॉप्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एयरपोर्ट एक शॉपिंग का पैराडाइज होते हैं? ये बस फ्लाइंग और लैंडिंग के लिए नहीं होते, बल्कि यहाँ पर शॉपिंग और ड्यूटी फ्री खरीदारी का मौका भी मिलता है। एंड गेस क्या, ये दुकानें एयरपोर्ट के रेवेन्यू को बूस्ट करती हैं। सोचो, आप एक उड़ान के लिए वेट कर रहे हो और तभी सोचा क्यों ना एयरपोर्ट की दुकानें चेक की जाए। आप कोई बुक, टी शर्ट या चॉकलेट्स खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये कोई ऑर्डिनरी दुकान नहीं है। ये एयरपोर्ट की शॉपिंग लाइनअप का हिस्सा है। और हाँ, हर बार जब भी आप कुछ खरीदते हो उसके थोड़े पैसे सीधे एयरपोर्ट की रेवेन्यू में चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे
ये दुकानें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये बस टाइम पास के लिए नहीं है, ये बस स्ट्रेटेजिक तरीके से रखी जाती है ताकि पैसेंजर्स का ध्यान बना रहे, उन्हें बिजी रखे और इनको एनकरेज करे कि वो कुछ खरीदे। और यहाँ का कूल पार्ट है, एयरपोर्ट रिटेल सिर्फ सुवेनियर्स और स्नैक्स से नहीं होती, लग्जरी ब्रांड से लेकर टेक गैजेट्स तक यहाँ हर चीज मिलती है। इमेजिन करो, जब आप अपने लोकल मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो मॉल के ओनर्स रेंट लेते हैं दुकानों से, समझे? एयरपोर्ट में भी वैसा ही सीन है। ये दुकानें एयरपोर्ट को स्पेस देने के लिए रेंट देती है, लेकिन बस ये रेंट से नहीं, दुकानों की बिक्री का कुछ % भी सीधा एयरपोर्ट के रेवेन्यू में चला जाता है। तो आप वो कीचेन खरीदते हो या वो महंगा परफ्यूम, आप भी इनडायरेक्टली एयरपोर्ट की अर्निंग में हिस्सा बन जाते हो। रेंटल स्पेसेस एंड एडवर्टाइजिंग। एयरपोर्ट मनी का और एक तरीका है रेंटल स्पेसेस। जी हाँ, एयरपोर्ट्स अपने आसपास कमर्शियल और ऑफिस स्पेसेस को किराए पर देते हैं और इससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है। मान लो आपने एयरपोर्ट पर कभी बिजनेस क्लास लाउंज में थोड़ा टाइम बिताया है, या वो ड्यूटी फ्री दुकान जहां आपने कुछ शॉपिंग की है। ये सभी जगह एयरपोर्ट की कमर्शियल स्पेसेस होते हैं। ये शॉप्स एंड लाउंजेस एयरपोर्ट के यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। और जब कंपनीज या शॉपकीपर्स इन जगहों को किराए पर लेते हैं तो उनका रेंट सीधा एयरपोर्ट के रेवेन्यू में आता है। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स अपने टर्मिनल में एडवर्टाइजिंग के लिए भी स्पेसेस रेंट करते हैं। यानी कि आपने नोटिस किया होगा, टर्मिनल वॉल्स और पिलर्स पर अलग अलग कंपनीज की एड लगी होती है। ये कंपनीज एयरपोर्ट को रेंट देती है ताकि उनकी एड्स दिख सके। इससे एयरपोर्ट का रेवेन्यू और भी बढ़ जाता है। तो इमेजिन करो, आप अपने घर में एक कोना किराए पर देते हो और आपको उससे इनकम मिलती है। वैसे ही एयरपोर्ट्स भी अपने जगहों को किराए पर देते हैं और उससे उनको रेंट के रूप में रेवेन्यू मिलती है। ये रेंटल स्पेस कॉन्सेप्ट एयरपोर्ट्स के लिए एक स्मार्ट तरीका है पैसे बनाने का। ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। पैसेंजर्स को फैसिलिटीज और सर्विसेज मिलती है और एयरपोर्ट को रेवेन्यू। नेक्स्ट है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जिसे हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज सुना है? ये वो सर्विसेज है जो हमारी उड़ान को सेफ और स्मूथ बनाते हैं और एयरपोर्ट को भी पैसा कमाने में मदद करती हैं। सोच लो, जब आप एक उड़ान के लिए रेडी होते हो तो प्लेन की ग्राउंड पर तैयारी हो जाती है। ये ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तैयारी में मदद करते हैं। उसमें से कुछ लोग लगेज हैंडल करते हैं, फ्यूल सप्लाई को मैनेज करते हैं और प्लेन को मेंटेन भी करते हैं। यानी कि ये लोग इंश्योर करते हैं जब आप फ्लाई के लिए रेडी होते हो तो प्लेन भी रेडी हो जाता हो। अब आप सोच रहे होंगे, ये लोग क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? ये लोग नहीं होते तो आपकी फ्लाइंग का सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता था। इमेजिन करो, अगर लगेज को हैंडल करने वाले लोग नहीं होते तो आपके सामान का क्या होता? या अगर फ्यूल सप्लाई को मैनेज करने वाले लोग नहीं होते तो प्लेन उड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये सर्विसेज नॉट ओनली इंश्योर सेफ्टी बट ऑल्सो कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली। तो इमेजिन करो, आपका उड़ान का सफर तेज तैयारी के बिना कैसे होता? ये ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज आपके लिए एक इनविजिबल हीरो है जो हर रोज एयरपोर्ट में आपकी उड़ान को स्मूथ बनाता है। ये सर्विसेज भी एक तरीका है एयरपोर्ट के रेवेन्यू को बढ़ाने का। ये लोग अपनी सर्विसेज के लिए एयरपोर्ट को चार्जेस देते हैं। लगेज हैंडलिंग, फ्यूलिंग एंड प्लेन मेंटेनेंस के लिए आपने कभी नोटिस किया है कि एयरपोर्ट के पास अलग अलग कंपनीज होती है? ये वही है जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो हमें एयरपोर्ट तक पहुंचने और एयरपोर्ट से निकलने में मदद करती है, पार्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो, ये भी एक तरीका है जिससे एयरपोर्ट्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब आप अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए एक पार्किंग एरिया मिलती है। ये एयरपोर्ट पार्किंग एरिया होती है और ये जगह यूजुअली पार्किंग चार्जेस के साथ आती है। यानी कि जब आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं तो आपको पार्किंग फीस देनी पड़ती है। अब इमेजिन करो, आपने अपनी फ्लाइट से वापस आने पर गाड़ी को पिकअप के लिए बुलाया है। पिकअप एरिया में आपकी गाड़ी है, लेकिन आपको पार्किंग एरिया से पिकअप एरिया तक जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। ये एयरपोर्ट शटल, बसेस और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं और इस सर्विस के लिए भी एयरपोर्ट को चार्जेस लेता है। तो सोचो, अगर एयरपोर्ट पार्किंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ना हो तो आप कैसे अपनी गाड़ी को सेफली पार्क करते और पिकअप एरिया तक जाते? ये सर्विसेज आपके लिए कन्वीनियंस क्रिएट करते हैं और एयरपोर्ट को भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू देते हैं। आपको पता है, एयरपोर्ट पार्किंग फीस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है एयरपोर्ट के लिए पैसे कमाने का, और ये भी एक तरीका है एयरपोर्ट के लिए तरीके से तैयार रखने का, ताकि
पैसेंजर्स को कन्वीनियंस मिले। एयरलाइन सर्विसेज चार्जेस। तो आ गए हम अगली स्टेशन पर, एयरलाइन सर्विस चार्जेस के पास। सुना है ना, फ्लाई करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। ये चार्जेस आते हैं एयरलाइन सर्विस चार्जेस के रूप में, यानी कि जब आप अपनी उड़ान की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े से पैसे भी देने पड़ते हैं। इमेजिन करो, जब आप अपनी फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहे हैं, चेक इन प्रोसेस को हैंडल करने वाले लोग भी तो कुछ सैलरी लेंगे। ये लोग भी तो एयरपोर्ट की एम्प्लॉयज होते हैं, और जब आप उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चेक इन फी देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे ये चार्जेस क्यों लगते हैं। ये चार्जेस बेसिकली उन सर्विसेज का हिस्सा होते हैं जो आप ले रहे हैं, जैसे कि बोर्डिंग पास लेना, लगेज चेक इन करना या फिर प्रायोरिटी बोर्डिंग का फायदा उठाना। तो चलिए समझते हैं, जब आप किसी भी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चार्जेस तो लगते ही है। वैसे ही जब आप फ्लाई करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन सर्विस चार्जेस एक तरीका है एयरलाइंस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। आपने देखा होगा, आपको फ्लाइट में बैठने से लेकर फूड ऑर्डर करने तक के लिए भी चार्जेस लगते हैं, और इस तरह से एयरलाइंस अपनी सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती है। फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स। चलो, अगला स्टॉप है हमारा खाने और पीने की दुकानें। क्या आपने कभी एयरपोर्ट पर खाना खाया है? ये शॉप्स वही जगह है जहां आप फ्लाइंग के सफर में थोड़ा टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और ये टेस्ट एयरपोर्ट के रेवेन्यू को भी बढ़ाता है। इमेजिन करो, आपने फ्लाइट से पहले भी कभी एयरपोर्ट पर खाना खाया है। एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट्स और कैफेज होते हैं जो आपको अलग अलग खाने पीने की चैलेंजेस देते हैं। उन रेस्टोरेंट्स को एयरपोर्ट लीज देता है, यानी कि रेंट पर, और जब आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज लेते हैं तो उनका एक हिस्सा एयरपोर्ट को भी जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये खाना खाने की दुकानें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये शॉप्स सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। एयरपोर्ट पर टाइम बिताने वाले पैसेंजर्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है जब वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। तो इमेजिन करो, आपका फ्लाइट डिले हो गया है और आपको थोड़ा टाइम रेस्टोरेंट्स में जाने को मिल रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर क्या ऑर्डर करोगे? ये दुकानें ही है जो आपके फ्लाइंग के सफर को और भी स्पेशल बनाती है। आपने देखा होगा, आप उनके स्पेशल डिशेस का मजा लेते हैं और वो आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनका बिजनेस भी चलता रहता है और एयरपोर्ट को रेवेन्यू भी मिलता रहता है। VIP लाउंजेस एंड सर्विसेज। आइए हम अब बात करते हैं एक ऐसे प्रीमियम एक्सपीरियंस के बारे में जो आपकी उड़ान के सफर को और भी स्पेशल बना देता है। VIP लाउंजेस एंड सर्विसेज। क्या आपने कभी देखा है कि एयरपोर्ट में कुछ पैसेंजर्स अलग से एरिया में रिलैक्स करते हैं? ये VIP लाउंजेस होते हैं, और ये एक तरीका होता है एयरपोर्ट के रेवेन्यू को बूस्ट करने का। सोचो, आप अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं और तभी आपको एक एक्सक्लूसिव लाउंज मिलता है जहां आप कंफर्टेबल सीट्स में बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। ये VIP लाउंजेस यूजुअली प्रीमियम पैसेंजर्स, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स या एयरपोर्ट की लॉयल्टी प्रोग्राम्स के मेंबर्स के लिए होता है। जब ये पैसेंजर्स इन लाउंजेस का इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कंफर्ट और फैसिलिटीज मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि VIP लाउंजेस और सर्विसेज क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ये लाउंजेस नॉट ओनली प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, बल्कि वो एक फीलिंग भी देते हैं कि आपका सफर खास है। आपको प्राइवेसी और लग्जरी मिलती है, जिससे आप अपने फ्लाइंग के समय को और भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इमेजिन करो, आपने एयरपोर्ट पर एक VIP लाउंज एंटर किया और वहां पर आपके लिए स्पेशल सर्विसेज अवेलेबल है। आप क्या क्या करने की सोच रहे होंगे? ये VIP लाउंजेस वही है जो आपको एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस देते हैं। ये VIP लाउंजेस और सर्विसेज एयरपोर्ट के लिए एक प्रीमियम तरीका है पैसे कमाने का। प्रीमियम पैसेंजर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को ये फैसिलिटीज ऑफर करके एयरपोर्ट उनके लिए एक हायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, और इससे उनका लॉयल्टी भी बढ़ता है। चार्टर एंड प्राइवेट जेट सर्विसेज। आइए अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे लग्जरियस ऑप्शन के बारे में जो काफी लोगों के लिए होते हैं, चार्टर और प्राइवेट जेट सर्विसेज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी फ्लाइंग के लिए अपने खुद के जेट्स का इस्तेमाल करते हैं? ये सर्विसेज एयरपोर्ट की रेवेन्यू को भी बढ़ाते हैं। इमेजिन करो, आप अपनी फैमिली या बिजनेस एसोसिएट्स के साथ एक खास ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन आपको फ्लाइट टाइमिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और आपको अपने लिए एक पूरी एयरक्राफ्ट चाहिए। यही है जब चार्टर और प्राइवेट सर्विसेज आपको मदद करती है। यानी कि आप एक फुल फ्लाइट को बुक नहीं करते, बल्कि आप एक एंटायर प्राइवेट जेट को बुक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सर्विसेज क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ये सर्विसेज वो तरीका है जिसे आप अपनी ट्रैवल एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर लेके जाते हैं। ये सर्विसेज नॉट ओनली प्रोवाइड लग्जरी एंड प्राइवेसी, बल्कि वो भी आपके ट्रैवल प्लान्स को कस्टमाइज्ड बनाते हैं।
तो इमेजिन करो जब आपके लिए एक पूरा प्राइवेट जेट तैयार हो जिसमें आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आप अपने टाइम और कंफर्ट पर कंट्रोल रखते हैं और ये एक्सपीरियंस एक नॉर्मल फ्लाइट से बिल्कुल अलग है। ये चार्टर और प्राइवेट जेट सर्विसेज एयरपोर्ट के लिए एक प्रीमियम तरीका है पैसे कमाने का। उन लोगों के लिए ये सर्विसेज अवेलेबल होती है जो अपने उड़ान के सफर को लेवल अप करना चाहते हैं और लग्जरी और फ्लेक्सिबिलिटी का मजा लेना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों एयरपोर्ट के रेवेन्यू का एक और एंगल। ये जगह सिर्फ फ्लाइंग के लिए नहीं है बल्कि ये एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी है जहाँ से पैसे आते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मनी मैट्रिक्स। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड यस, सब्सक्राइब टू मनी मैट्रिक्स। बाय बाय।